नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा और आज इस खास कार्यक्रम के अंदर बात करेंगे बढ़ते खतरे को लेकर के। पैंथर और लेपर्ड क्यों डरा रहे हैं, आज बात होगी इसी पर। दरअसल राजस्थान के कई जिलों में पैंथर और लेपर्ड अब बहुत ज्यादा हिंसक हो रहे हैं। लेपर्ड की कुछ फितरत में पिछले कुछ महीनों के अंदर बदलाव भी देखने को मिला है। अब इंसानी बस्तियां इनकी सबसे आसान शिकारगाह बनती जा रही है। इनके शिकार करीब 60 से 70% पालतू पशु बन रहे हैं। पिछले दिनों आदमखोर पैंथर ने उदयपुर में 9 लोगों को शिकार बनाकर बड़ी दहशत फैलाई थी। एक बार फिर पैंथर अलग अलग जिलों में इंसानी बस्तियों में लेपर्ड या फिर पैंथर नजर आने लगे हैं। अपनी टेरिटरी को छोड़ने वाला जंगली जानवर सबसे ज्यादा खतरनाक बन जाता है। कुछ ऐसा ही लेपर्ड या पैंथर के साथ देखने को मिल रहा है। पाली के नालाई गांव में एक पैंथर खेत में घुस आया। खेत की दीवार फांदते वक्त बिजली ट्रांसफार्मर से टकराया और करंट लगने से पैंथर की दर्दनाक मौत हो गई। बूंदी में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल तारागढ़ फोर्ट की पहाड़ी पर भी चार पैंथर घूमते हुए नजर आए। रामगढ़ अभयारण्य से शहरी इलाका मिला होने के चलते यहां जंगली जानवरों की आवाजाही बढ़ गई। अब तक रात में ही तेंदुए का मूवमेंट रहता था, लेकिन दिन में भी तेंदुआ दिखने लगा है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों को अब इसकी वजह से डर लगने लगा है। राजसमंद के कुंभलगढ़ में उदयपुर मार्ग पर ओडा गांव के पास सड़क पर पैंथर का जोड़ा चहलकदमी करता हुआ नजर आया। अलवर के राज ऋषि कॉलेज में पिछले 18 दिनों से घूम रहे पैंथर को पकड़ने में वन विभाग जब विफल रहा तो पैंथर पकड़ने के लिए पिंजरे में मरा हुआ एक जीव वहां पर रख दिया गया, जिसका डॉग लवर और सामाजिक संगठनों ने विरोध भी जताया। अलवर में सरिस्का के ताल वृक्ष रेंज में एक घायल मादा लेपर्ड मिली है, जिसे ट्रैंकुलाइज कर इलाज के लिए भेजा गया। जंगल में आपसी संघर्ष में वो घायल हुई थी। टोंक जिले में बेहड गांव में पिछले कई दिनों से तेंदुए का परिवार पहाड़ी के ऊपर नजर आ रहा है, जिससे ग्रामीण दहशत में है। ग्रामीणों ने बताया कि देर शाम और रात में ये तेंदुए गांव में आकर जो मवेशी हैं उनका शिकार करते हैं। टोंक के ही करीरिया गांव के पास एक साथ 1 दर्जन से ज्यादा सियार का झुंड भी सड़क किनारे मृत मवेशी की दावत उड़ाता नजर आया, जिसे एनडीटीवी की टीम ने कैमरे में कैद कर लिया। अब आमतौर पर जंगल में सियार लोमड़ी 2 से 4 की संख्या में दिखाई देते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में एक साथ 1 दर्जन से ज्यादा सियारों के झुंड से गांव वाले और उनके बच्चे अब डर में हैं, खौफ में हैं। हाल ही में 17 दिसंबर को शेखावटी में नीमका थाना इलाके में पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा पैंथर हमले में बाल बाल बचे हैं। गुढ़ा डंडा लेकर उसके पीछे दौड़ते भी नजर आए। दिसंबर में ही जयपुर के आबादी वाले इलाकों में पैंथर आ गया था और 3 लोगों को घायल कर दिया। 5 साल पहले तक पैंथर या लेपर्ड के इंसानों के साथ इस हमले के अंदर एनकाउंटर या हमले के बहुत कम मामले सामने आते थे, लेकिन बड़ा सवाल अब यह हो रहा है कि अचानक से पैंथर या फिर लेपर्ड हिंसक क्यों होते जा रहे हैं। उनके इस आचरण या प्रकृति या फितरत में बदलाव के क्या कारण है, सबसे बड़ा मुद्दा में आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। एक्सपर्ट के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत सारे सवाल भी हैं। सवाल के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ बातें, कुछ बयान हैं, जरा वो आपको सुनवाते हैं। कल शांति कुंज एरिया में ये कुत्ता स्ट्रीट डॉग मरा हुआ, एक्सीडेंटली इट हैज डाइड। तो सरिस्का का रेस्क्यू टीम विद डॉक्टर इधर आरआर कॉलेज में उन्होंने कुछ सोचा कि ओके पैंथर को कुत्ता पसंद है, तो इसलिए एक बार उसको नगर पालिका से पूछ के वो कुत्ता डेड कुत्ता को इधर रख के ट्राई कर दिया, बट फिर भी वो नहीं आया। फिर हमने उसको हटा दिया। वो ट्रैप में नहीं आ रहा है क्योंकि उनका नेचुरल हंटिंग सोर्स मिल रहा है, जैसे नीलगाय और वाइल्ड बोर का सोर्सेस हंटिंग का सोर्स शिकार कर रहा है उस एरिया में, इसलिए हमको पकड़ नहीं हो रहा है उधर। अब बेहड क्षेत्र जो उसका हम बात कर रहे हैं वो राजस्व जमीन में आता है। वो टोंक टेरिटोरियल फॉरेस्ट डिवीजन निवाई से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। हो सकता है ये लेपर्ड्स, रणथंभौर टाइगर रिजर्व या सवाई माधोपुर टेरिटोरियल फॉरेस्ट से डिस्पोज पॉपुलेशन हो सकता है। सर्दियों की कंडीशन में उनका बेहड का एरिया अच्छा इलाका है उनको रहने के लिए, इसकी वजह से हो सकता है वो आ गया होगा। हमने एसडीएम से बात कर रखा है, उनको भी पाबंद करना है कि आप लोकल पंचायत सरपंच को जानकारी दे दो, ताकि अर्ली मॉर्निंग और शाम को लोग उस जगह पे अलग नहीं जाएंगे, ताकि कुछ दुर्घटना को अवॉइड कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे स्टाफ को भी हमने लगातार पेट्रोलिंग के लिए बोल रखा है। हर साल होता है एक रिपीटेड पैटर्न का बिहेवियर है,
उम्मीद है इस साल भी कुछ नॉर्मली होता है, कुछ घटना नहीं होगा। टोंक के बहड़ गांव में लगातार पैंथर का जोड़ा या उससे ज्यादा की संख्या के अंदर जो है पैंथर पहाड़ी पे नजर आ रहे हैं। ऐसी सूरत के अंदर इन ग्रामीणों में दहशत है। अब तक शिकार की कई घटनाएं गांव में हुई है। बात करते हैं कि आखिर जो है कितने पैंथर जो है अलग अलग टाइम पे नजर आते हैं, क्या वो अब बस्ती तक पहुंच रहे हैं? शाम के टाइम पे कल तो 2 आए थे, कभी 3 भी आ जाते हैं, कभी 1 भी रहता है, पर लगातार यहाँ पे मूवमेंट बनी हुई है। बाघों की जो तेंदुआ है ना, उसकी मूवमेंट बनी हुई है, लगातार लोगों के घर पे शिकार कर रहा है ये। मतलब किस तरह के जानवर जो है अब तक जो है पैंथर ने जो है गांव के अंदर जो है उतर कर मारे हैं? ये छोटे जानवरों को ज्यादा मारता है, जैसे बछड़ा हो गया, भैंस का छोटा बच्चा हो गया, बकरियां हो गई, इनके घर में ज्यादा कूदता है ये। गांव में किस तरह की दहशत है, क्योंकि बिल्कुल पहाड़ी सटी हुई है बस्ती से? हाँ, डूंगर में रहता है सर, नीचे भी उतरता है वह। कल शाम की भी जलती है 4 बजे यहाँ जोड़ाई चे कल भी, फिर मेरा ही उल्लो करते ही भाग गया वो उधर। कभी जो है गांव के अंदर भी देखा है पैंथर? हाँ सर, नीचे देखा है, बहुत बार देख लिया उस चीज को। प्रशासन को पहले भी अवगत करा दिया गया। हमारे पहले यहाँ पे बेरो समाज के रामचंद्र जी, उनकी बकरियां खा गई थी, वहाँ पे पंचनामा था करवा के उनको सौंपा गया था। उनका क्लेम वगैरह भी आया था थोड़ा 4-5 हजार रुपए का, लेकिन प्रशासन को बार अवगत कराने के बाद भी इस पे भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अच्छा, प्रशासन कितने समय से जब नजर आ रहा है इस पहाड़ी पे जो है? सर ये 7-8 महीने से आ रहा है। पहले पिंजरा रखा था, पिंजरे में रख के उसको लेके गए थे, छोड़ दिया। उसके बावजूद भी बार बार में यहाँ पे मूवमेंट दिख रहा है। लोगों इतना दहशत है, लोग खेतों पे रुखवाड़ी करने के लिए नहीं जा रहे। बच्चों को किस तरह समझाते हो भाई, जैसे अब पैंथर नजर आ रहा है तो उस समय जो है अब आप लोग किस किस बात का ध्यान रखते हो? सारी बात का ध्यान रखना पड़ता है, तो जल्दी सो, लेट उठो, रात अच्छा, में बाड़े के अंदर जो है जानवर रखते हो तो अब अलग से क्या बाड़ वाड़ ऊंची कर ली? ऊंची गया साहब, 9-9 फीट दीवार है, उसको भी कूद के वापस आ गए। नहीं मानो तो जाके देख दे, जाली लगानी पड़ी है। तो लोगों की जुबानी आपने जाना कि क्या वहां पर परेशानियां इस वक्त आ चुकी हैं, लोगों में डर भी है। अब इसके पीछे कारण क्या है, क्यों आखिर जो जंगल में रहने वाले जीव हैं वो क्यों आखिर बाहरी इलाकों के अंदर आ रहे हैं, रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं? इसके पीछे के कारण क्या है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुका है, जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अजय सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। हमारे साथ प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़े हुए रिटायर्ड आईएफएस सुनैन शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे साथ सीपीईएमसी के सदस्य के बिसेन सर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बिसेन सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। और पशु चिकित्सक डॉक्टर जगदीश चौबे जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जगदीश जी, बहुत स्वागत है आपका भी। मैं लेकिन शुरुआत सुनैन सर आपसे ही कर रहा हूँ। हम कई बार इस तरीके की जो डिबेट होती हैं, एक कार्यक्रम है, उनमें हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि कारण क्या रहते हैं, क्यों आखिर जंगल छोड़ करके जो जानवर हैं वो रिहायशी इलाकों में आते हैं। खाने पीने की इसमें अगर देखा जाए, मुख्य तौर पर खाने पीने की सबसे बड़ी दिक्कत नजर आती है क्या? इसी वजह से वो बाहर आ रहे हैं? देखिए, बहुत सीधी बात है, वो वाइल्ड एनिमल है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके शहर में, गांव में, लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर बाहर आता है तो एक कंपल्शन में आता है। अब कंपल्शन क्या है? कंपल्शन 2 होते हैं, पानी होगा, भोजन होगा, यही कंपल्शन होता है। या अगर उसका हाइड एरिया या जो कवर जिसको कहते हैं वो खत्म हो जाए। तो यहां तो हालत ये हो रही है, कवर खत्म हो रहा है, उसी में तो फूड है उसका, उसी में पानी है, वो सब साफ हो रहा है। तो जब ये साफ हो जाएगा तो एनिमल कहां जाएगा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, आदमी जंगल छोड़ कहां रहा, वो फ्रिंज से ही घुसता है। ये फ्रिंज का एनिमल है, ये बहुत डीप फॉरेस्ट में तो उन एरियाज में मिलेगा जब टाइगर वगैरह नहीं होगा, अदरवाइज तो फ्रिंज एरिया में रहता है, छोटा मोटा शिकार कर लेता है, ये उसमें ही इसका गुजारा हो जाता है। खरगोश, तीतर से भी, मोर से भी, इनसे भी गुजारा कर लेता है। लेकिन आपने अगर कुछ भी नहीं छोड़ा है तो फिर क्या होगा, कहां जाएगा? मेरा कहना बहुत साफ है, एक चीज तय करो आप भाई, ये तो बात बराबर है, ये मैं भी और बाकी पैनलिस्ट जो साथी बैठे हुए सब कंजर्वेशनिस्ट हैं, वो सब एग्री करेंगे, इंसान से ऊपर तो जानवर नहीं है, कोई बात नहीं, हम भी मानते हैं इंसान से ऊपर नहीं है। लेकिन आपको अगर एनवायरमेंट चाहिए, अपने लिए, खुद के लिए चाहिए,
तो उसके लिए वाइल्ड लाइफ भी चाहिए, क्योंकि वो उसका इंटीग्रल पार्ट है। तो फिर आपको एक हद तो मुकर्रर करनी पड़ेगी हाँ। कि भाई इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा आदमी, वरना आदमी तो सब कुछ खा जाएगा। उसका दिमाग ये रहता है आदमी का, उसने कभी भी वाइल्ड लाइफ को एक्सेप्ट किया ही नहीं। उसके दिमाग में ये है कि पूरा प्लेनेट उसके लिए है, उसके लिए वाइल्ड एनिमल के लिए कोई प्लेनेट नहीं है। ये क्या कोई बात हुई? हम्म और अगर हम ये करेंगे आपाधापी तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। जैसे सीमेंट कंक्रीट के जंगल से आपका एनवायरनमेंट खत्म हो जाएगा तो सांस लेने को जगह नहीं बचेगी, उसी तरह की स्थिति हो रही है। ठीक है। आपको हद मुकर्रर करनी पड़ेगी। हमारे हमारे बुजुर्गों ने तो हमें ये सिखाया था कि सेंचुरी को, नेशनल पार्क को, बिशन साहब जानते हैं, अजय जी बताइएगा क्या कहते थे? सेंक्टम सेंक्टोरम, पवित्र से पवित्रतम। तो पवित्र से पवित्रतम क्या हुआ सा? उसमें भी आप डाका डालेंगे? उसमें डाका डाल रहे हैं, हर जगह से आप घुस रहे हैं। और आप ये देखिए, एक चीज और है जो बहुत रिमार्केबल चीज है। ये एक टूरिज्म का एक ऐसा चला है कि उसकी वजह से जो इतने सीनियर ऑफिसर्स हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की, इतनी वन ऑफ दी टॉप 3 सर्विसेज इन द कंट्री, वो भी प्रेशर में है। दे वांट टू ग्रो मोर एंड मोर टाइगर्स एंड लेपर्ड्स। व्हाई सो? ये दोनों को ही अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। ये देखना पड़ेगा इंसान अंदर नहीं घुसना चाहिए। और इसी तरीके से जो कैरिंग कैपेसिटी है एरिया की, क्यों बिशन साहब, ठीक है, जो कैरिंग कैपेसिटी है उसके बियॉन्ड अगर आप पैदा करोगे, उनको पालने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? कहाँ जाएगा जानवर? ठीक है। आप तो ये चाहते हो कि होटल की लॉबी में भी आ जाए, वहां भी दिख जाए, रोड पे भी दिख जाए, और फिर जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हल्ला भी बहुत मचेगा। तभी तो टूरिस्ट ज्यादा आएंगे ना। एक पहलू ये भी तो होता है। आपने ये पिछली बार प्रोग्राम किया था जब अपन उदयपुर के ऊपर कर रहे थे। बिल्कुल। थोड़े दिन में उदयपुर का तो खत्म हुआ, और रणथंभौर में एक बाघ ने मार दिया एक चरवाहे को, और उन लोगों ने, गांव वालों ने मिलकर बाघ को मार दिया। ये होगा, इट इज बाउंड टू हैपन। आपका ये टोटल, मैं तो ये कहता हूं ये मैनेजमेंट का टोटल फेलियर है। ठीक है। इट इज ग्रॉस मिसमैनेजमेंट। इसमें हमें कुछ लकीरें, कुछ हद, इसमें सीमित दायरे के अंदर कुछ दोनों तरफ से बाउंड्री बनाने की जरूरत है, ताकि इस तरीके से टकराव की स्थिति कम से कम ना बने। मैं इसमें बिसेन सर को जोड़ रहा हूँ। बिसेन सर, एक चीज़ बताइए इसमें, अब ये जो आ रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहे हैं, ये जो जिस तरीके की स्थितियाँ बन रही हैं कि भाई रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं, अब ये रिहायशी इलाके के अंदर घुसने वाली बात है या हम जंगलों के अंदर घुस गए हैं, एक हालांकि बहुत बड़ी डिबेट का, चर्चा का विषय भी है। लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या है? भाई खाने पीने का संकट अगर उनके लिए बन रहा है तो आएंगे, जाहिर सी बात है कि भाई बाहर आकर के वो शिकार भी करेंगे। अब वो तो एनिमल हैं, तो भाई वो तो शिकार करना उनका वो नेचर है ना। देखिए सर, जो अब तक चर्चा हुई, बहुत अच्छे बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। उसमें सीधा सीधा है कि हम इस समस्या को निदान करने के लिए हम ही कर सकते, मानव तंत्र ही कर सकता है। मानव तंत्र ही इकोलॉजिकल पिरामिड को बना सकता है। जब तक हम इसको समझेंगे नहीं, पूरा मानव तंत्र की बात कर रहा हूं, पब्लिक जितने अच्छे ढंग से बता रही है, अभी की रिपोर्ट में बताई कि बोले छोटे जानवरों को खाता है, बड़े जानवरों को नहीं खाता। क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र में प्रे बेस खत्म हो गया। मांसाहारी जंतु है ये, और प्रे बेस है ही नहीं, तो मवेशियों को खाने आएगा, छोटे जानवरों को खाएगा। और जब जागरूकता वहां पर नहीं रहेगी तो इंसानों को भी खाएगा। जब जागरूकता हो जाएगी तो इंसानों को जनहानि नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में हम मानव तंत्र सबकी बात करें, मानव तंत्र में सभी है कि जैसे हम अधिकारी वर्ग को भी लेते हो, मैं अधिकारी रहा हूं तो मैं उनको भी बोलता हूं कि इतने भी जनप्रतिनिधि है, सब लोग सोचे कि भाई ये जो पैंथर है या जो वाइल्ड एनिमल है, ये प्रकृति के, ईश्वर की जानवर है, ईश्वर की मवेशियां। जैसे हम लोग अपनी मवेशियों को, मानव लोग अपनी मवेशियों को पालते हैं ना, वैसे ईश्वर की जो मवेशी है इनको समझे, और इसके लिए हम इकोलॉजिकल पिरामिड बनाए। इकोलॉजिकल पिरामिड बनाना बहुत जरूरी है, और केवल मानव ही बना सकता है। यदि हम दोष दे कि हम पैंथर को, सर लेकिन लोगों को जागरूक कैसे करें? अब बात तो ये है कि ये जिम्मेदारी कौन निभाएगा?
इसके लिए साहब जो हमारे जो वन विभाग को ही लीडिंग रोल करना पड़ेगा। और वन विभाग के जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो स्किल्ड लोग हैं, उनको आगे आना पड़ेगा और उनकी बात को जनप्रतिनिधियों को सुनना पड़ेगा। उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है कि बंदूक से गोली मार दो उसको, ये ऐसा नहीं करना है। वो जो बोलते हैं उस पर ध्यान देना है। मुझे तो सर, मेरा तो एक सुझाव ये भी है कि भाई जिन जिन इलाकों में ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है, वहां के जनप्रतिनिधि क्या काम करेंगे? भाई आप अपने इलाके के लोगों के लिए वोट बैंक की राजनीति करते हैं ना, उनको उनकी जान बचाने के लिए कम से कम एक इनिशिएट लेकर के आप वहां जन जागरूकता अभियान चलाएं, है ना? बिल्कुल सही, मैं इसमें बिल्कुल एग्री हूँ, क्योंकि जन जागरूकता से इस समस्या को हल किया जा सकता है। परंतु इसके लिए स्किल्ड लोग चाहिए, सोशल वर्कर्स चाहिए, सोशलॉजी का नॉलेज रखना हो, अल्लाह हो, लोगों को कन्विंसिंग पावर हो। जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले यदि कन्विंस कराए ना, तो लोग ये बोलते हैं कि भाई ये खुद माने वन विभाग वाले जानवरों को देखे, पूरा का पूरा उन पे थोप देते हैं। ऐसा नहीं है, जानवर केवल वन विभाग का ही नहीं है, ये पूरे जनप्रतिनिधियों का है और पब्लिक का है। ये ईश्वर की कृति है, इसको सुरक्षित करना है। लेकिन सर, जंगलों के अंदर अगर इतनी चीजें खराब हो रही हैं तो उसके लिए भी तो किसी की जिम्मेदारी तय होगी कि भाई वहां पर अगर जो छोटे जानवर आकर के, अगर कोई जानवर आकर के मवेशियों को खा रहा है, जैसा आप रिपोर्ट का हवाला भी दे रहे थे, तो अगर जंगलों के अंदर कमी है तो उसके लिए भी तो कोई जिम्मेदार होगा। प्रेबेस बढ़ाना पड़ेगा, हिरण की संख्या बढ़ाना पड़ेगा। जैसे सेंचुरी या बैरल में प्रेबेस बढ़ाते हैं, प्रेबेस जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो ये जंगल, ये शहरी वातावरण में नहीं आएंगे, ये अपने जंगल में ही रहेंगे। यानी कि इसमें ये कुछ पहलू सामने आए हैं। सर, मैं वापस लौटता हूं आपके पास, हमारे साथ अजय दुबे जी भी हैं। अजय जी, एक चीज बताइए कि ये कई चीजों को आपने देखा, सबकी अलग अलग बातें हैं अपनी, लेकिन बहुत सारी ज्यादातर बातें बिल्कुल सही हैं, सटीक भी हैं। आपका इसमें मानना क्या है कि भाई लगातार जो हमले हो रहे हैं, और ये आंकड़ा भी हम दिखा रहे थे कि कई अभी तक हमले हो चुके हैं, अब लोगों में तो डर बन गया कि जानवर आते हैं, लेपर्ड आ रहा है, पैंथर आ रहा है, हमला कर रहा है, लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, कई लोगों की जान चली गई। तो अब इससे बचने का उपाय क्या है? लोगों में अवेयरनेस, जागरूकता, एक बड़ा कार्यक्रम होना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ क्या आपको और इसमें पहलू नजर आते हैं? शुभेंदु, मैं ये मानता हूँ कि जब ये चर्चा चल रही है और इसमें डिबेट में शर्मा साहब और बेचन साहब एक बहुत अनुभवी वन अधिकारी रहे हैं, और दोनों ने जो ध्यान आकर्षित किया है, यदि सरकार इस पे डिबेट पे ध्यान दे तो निश्चित तौर पर एक नई रणनीति की जरूरत है। वर्तमान में जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, जो कारण है, वो अधिकारी जितना डिले करेंगे स्थिति विकट होती जाएगी। और यदि सरकार वाकई समाधान चाहती है तो आप जो अभी ये बात थी जागरूकता की, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो विधानसभा के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो उन इलाकों के वन क्षेत्र के आसपास रहते हैं, उनको यदि आप देखेंगे तो उनको वाइल्ड लाइफ बोर्ड में भी सदस्य बनाया जाता है, उनको स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी होती है वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत, उसमें भी सदस्य बनाया जाता है। इवन एनटीसी में भी जनप्रतिनिधि सदस्य रहते हैं। तो हम ये देखें कि क्या वो लोग जनता के बीच में कहीं आके जनता को जागरूक करते हैं? क्या जनता के साथ संवाद होता है? क्या जनता को कॉन्फ्लिक्ट के रोकने के लिए वो लोग बात करते हैं? हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है। जी, हाँ बताइए। जी, देखिए, जनप्रतिनिधि को कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में एक्टिव रोल में उतरना पड़ेगा। क्योंकि यदि वन को संकट होगा तो निश्चित तौर पर संपूर्ण मानव प्रजाति को होगा। यदि किसी इंसान को भी, जैसे अभी चरवाहे को खा लिया टाइगर ने, तो गड़बड़ होगी। तो यदि एक बड़ी और भी कड़वी बात है जो हम लोग अक्सर देखते हैं कि दोनों के अस्तित्व की लड़ाई चल रही है। वनों में जो अतिक्रमण करते हैं, वन के आसपास जो लोग रहते हैं, उनके मवेशी को खा लेते हैं, ये उन पे आक्रमण करते हैं। तो जनप्रतिनिधि को मैंने हमेशा एक बात कहते हुए देखा, ये केवल राजस्थान नहीं, आप चाहे वो भेड़िए का संकट हुआ था बहराइच में, तो वहां पे विधायक जी बंदूक लेके सामने आ गए थे मारने। आखिर इस पर निष्पक्ष आप राय रखें, प्रकृति सबके लिए है, और यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि उनके भी राइट्स होते हैं। एक कभी शर्मा साहब ने कहा था कि ये प्रकृति, ये पृथ्वी किसी मनुष्य के लिए नहीं है, और ये कब तक अतृप्त इच्छा उनकी चलती रहेंगी। तो हमें वन्य प्राणियों के अधिकार, टाइगर्स राइट्स नहीं, और दूसरा जैसे इसमें ये भी है ना कि नियम तो सारे हमारे बनाए हुए हैं ना, इंसानों के नियम हैं, और इंसान खुद अपने लिए पैरवी भी कर रहे हैं। भाई जानवरों की तरफ से पैरवी करने वाला कोई नहीं ना।
शुभेंदु, दिक्कत ये है कि जो लोग नियम बनाते हैं, सांसद विधायक, वो वन्य प्राणी प्रबंधन पे, उनकी समस्याओं पे जमीन पे कभी नहीं उतरते। वो केवल एक बात कहते हैं, यदि कहीं कुछ बात हुआ तो वनाधिकार कानून के तहत पट्टा दो, यदि कोई शिकार हुआ तो क्षतिपूर्ति दो। उन्होंने कभी भी वन और वन्य जीव के बेहतरी के लिए मैंने नहीं देखा कि कोई राजनेता इसके लिए आगे आए। क्योंकि देखिए, लेपर्ड्स या टाइगर्स, ये जो भी जिस जंगल में है, ये हेल्दी फॉरेस्ट की निशानी है। यदि आपको शुद्ध हवा चाहिए, यदि जो नदियों में जो पानी है वो जंगल की उपज है, यदि आपको ये सब चाहिए मानव जीवन के लिए, तो वोट बैंक की राजनीति, यदि लेपर्ड या टाइगर वोट नहीं देते तो आप उनकी तरफ आंख बंद कर लेते हैं। और विधानसभा में आप देखिए, इस बार की जो भी विधानसभा सत्र हो, मैं ये देखना चाहता हूँ कौन से विधायक कितने क्वेश्चन उठाते हैं। ये इनको तो प्रश्न ये पूछना चाहिए, और कम से कम प्रभावित इलाकों के विधायकों को तो ये करना चाहिए जहां पर ये ज्यादा घटनाएं हो रही हैं। कई तरह के ये वन्य प्राणी प्रबंधन के तहत इन लोग का जन प्रतिनिधित्व तो कई कमेटियों में है, वाइल्ड लाइफ बोर्ड में है, ये एनटीसीए में है, लेकिन इनके वन्य प्राणी बेजुबान है या वोट नहीं दे सकते, तो आप इनकी बात नहीं उठाते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, मैं इसमें जगदीश जी को जोड़ रहा हूँ। जगदीश जी, अब हाल फिलहाल के अंदर जो घटनाएं आई उसमें कुछ टेंडेंसी नजर आ रही है भाई। एक ये भी कह दिया गया कि अब इंसानों का खून मुंह लग गया है, तो ये बड़ा लोगों में फैल जाता है कि भाई देखिए अब बच के रहिएगा, नहीं तो हमला हो जाएगा, अब तो लगातार रिहायशी इलाकों में आएंगे। जी सर, ये बहुत बड़ा हम समझते हैं, जो कहते हैं लोग इंसानों का खून मुंह लग गया है, ये एक रीजन हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है। हम जो पहले इस पे आते हैं कि आप कह रहे हैं कि इंसानों का मुंह खून लगे, इसके स्कैवेंजरिंग बोलते हैं। जो हम वेस्ट मटेरियल स्लॉटर हाउस का करते हैं या कहीं से ह्यूमन वेस्टेज उनके मुंह लगता है, जो उन्हें टेस्ट मिलता है, उसी से आते, एक रीजन है ये। लेकिन और सारे रीजन है इसमें, जैसे इंक्रोचमेंट वगैरह है शहरीकरण के लिए और कृषि के लिए है, फिर कुछ वहाँ टूरिस्ट के रूप में करते हैं, वो जो उन्हें डिस्टर्ब करते हैं किसी तरह से, उसमें भी वो एक रीजन बन सकता है सर। ठीक है, लेकिन स्कैवेंजरिंग है एक रीजन। हाँ बिल्कुल, ये कई कारण है इसमें। हाँ, उनके मुंह खून लगता है तो करते हैं। इसका हम ही एक मानव समाज ऐसा है कि जो वहाँ वेस्ट मटेरियल या किसी के थ्रू हम स्लॉटर करते हैं तो वहाँ कुछ फेंकते हैं, या कोई डिग्रेडेड बॉडी हो तब भी वहाँ फेंकते हैं। इसे रोकने के लिए एक समाधान होना चाहिए सर। जैसा कि हमारे अदर पैनलिस्ट ने सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि ये जरूरी होना चाहिए कि सरकार इस पे एक कानून बनाए, और कहाँ वेस्ट मटेरियल करना है, कितना, हमें एक बॉर्डर लाइन डिवाइड करना कि वाइल्ड एनिमल कहाँ रहेंगे, ह्यूमन कहाँ रहेंगे। हम बढ़ते चले जा रहे हैं, वो 2 ही 3 कभी कभी वो भोजन की तलाश में आते, जब उन्हें खाना नहीं मिलता। सेकंड, यानी कि हदें तय होनी चाहिए, तभी इस तरीके के जो हमले हैं या फिर जो घटनाएं हैं तभी इनको रोका जा सकता है। अब बिसेन सर इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं। दूसरा सर, पैरवी करने के लिए तो होना चाहिए। अगर उनकी तरफ से पैरवी करने के लिए कोई नहीं है तो कम से कम हम अपने मन में तो तय करके रखें कि भाई उनकी बात सुनने समझने वाला कोई हो। यही बताना चाह रहा हूँ साहब, ये जो परिस्थिति निर्मित हुई है साहब, ये मिसमैनेजमेंट की वजह से हुई है। मिसमैनेजमेंट, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ब्लेम अकेला लगाया जा रहा है, जबकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उस पर रोल करता है, परंतु उसके लिए अनुकूल परिस्थिति लाना बहुत जरूरी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है इंटीग्रेटर की, एंटरप्रेन्योर की जरूरत पड़ती है, और ब्यूरोक्रेट्स एडमिनिस्ट्रेटर की मदद जरूरत पड़ती है। तब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम करता है, चाहे वेटरनरी डॉक्टर के साथ में ट्रंकुलाइज करने के लिए उसका उपयोग करे। और जब इसको सिस्टमेटिक रूप से जब कर लेते हैं तो ये समस्या सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। वन विभाग के लोग सक्षम है, पर उनको सपोर्ट की जरूरत है इसमें। अगर सपोर्ट मिलेगा तो क्यों नहीं होगा, है ना। मैं इसमें सुरेंद्र सर को भी जरा जोड़ लेता हूँ। सर, थोड़ा सा कम समय, लेकिन जल्दी से बात इसमें पूरी कीजिए। हाँ, देखिए, ऐसा है कि बहुत अच्छी बातें हुई हैं कि जनप्रतिनिधि करेंगे, जनप्रतिनिधि कैसे करते आए और आज जनप्रतिनिधि किस साइड में जा रहे हैं सबको दिख रहा है। अगर समस्या का हल करना है तो कम से कम जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी तो डालने की कोशिश ही मत कीजिए, वो तो होना ही नहीं है। जो बिशन साहब ने कहा, बढ़िया कहा। एक्चुअली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लीड लेनी पड़ेगी, एक्सटेंशन करना पड़ेगा। जो अभी तक जॉब आप अपने फॉरेस्ट के अंदर रिजर्व प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट सेंचुरी नेशनल पार्क की बाउंड्री में कर रहे हैं, उसका एक्सटेंशन देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन गया है। इसलिए उधर आपको जाना पड़ेगा। ये इन्होंने बहुत सही कहा, बिल्कुल, कि डिपार्टमेंट के कुछ जिम्मेदारी हो बढ़े
लेकिन ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि वन विभाग के ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहे, यानी लेकिन इसमें सरकार सभी है, की कोशिश होना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। माफी के साथ रुक रहा हूं सर, समय थोड़ा सा कम था, लेकिन बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और आप जब इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं तो बड़ा एक अच्छा मैसेज पहुंचता है, और मुझे लगता है कि लोग भी इस बात को समझेंगे कि भाई इस आप जंगल पर, इस पृथ्वी पर अकेले इंसानों का अधिकार नहीं है, बाकी वन्य जीवों का भी अधिकार है। हमें उनके पहलू से भी सोचने की जरूरत है। लेकिन इस तरीके के हादसे हो रहे हैं, बेहद दुखद है, और इसको रोकने की कोशिश होनी चाहिए। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।